परमेश्वर का रियल जो एक्चुअल जो मैसेज है अब यहाँ से स्टार्ट होता है। हमेशा याद रखना कि परमेश्वर का वचन मीनिंग कम्स ऑलवेज फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। तो हम लोग कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर एक्चुअली क्या बोलना चाहता है। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे लूक लिखी सुसमाचार उसका 15 अध्याय का स्टार्टिंग का 1 से 3 पद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 2 प्रकार के लोग जो यीशु मसीह के पास आया। पहला, एक साइड में टैक्स कलेक्टर और पापी लोग जो चुंगी लेने वाले थे, जो पापी थे, और बहुत सारे पापी लोग परमेश्वर वचन को सुन रहे थे। यीशु मसीह का जब वचन को प्रचार किया, यीशु मसीह का वचन को वो लोग सुन रहे थे। और एक साइड में था फारिसी जो जजमेंट दे रहा था, ये कैसा इंसान है, ये कैसा अपने आप को गुरु बोलता है जो इस पापी लोग के साथ बैठता है। और इस बातों का रिस्पॉन्ड देने के लिए यीशु मसीह ने 3 पैराबल में एक पैराबल इस स्टोरी को कहा कि यहाँ पे परमेश्वर कहानी को किसके लिए बोल रहा है, किसका बातों का आंसर देने के लिए बोल रहा है। फारिसी जब कहा कि कैसा इंसान है, अगर हम लोग देखेंगे 2 पद में, बट द फारिसी एंड द टीचर्स ऑफ द लॉ मर्टर्ड दिस मैन वेलकम सिनर्स एंड ईट्स विद देम। ये इंसान पापी लोग को ग्रहण करता है और इसके साथ खाता है। और इस बात का रिस्पॉन्ड करने के लिए यीशु मसीह ने यह कहानी को कहा था। और हम लोग देखेंगे कि क्या है यहाँ पे पिता जो था वो किसको दर्शाता है, परमेश्वर को दर्शाता है। छोटा बेटा किसको दर्शाता है, पापी जो चुंगी लेने वाले उन लोगों को दर्शाते जो पाप कार्यों में लिप्त थे। पर जब यीशु मसीह का वचन उन लोग का जीवन आया, वो लोग मन फिराए, वो परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर वचन को सुने। तीसरा ग्रुप है फारिसी। आइए हम लोग देखते हैं फारिसी किसको दर्शा रहा है। अगर उसके बाद हम लोग 25 पद से देखेंगे, यहाँ पे जब सेलिब्रेशन हो रहा है, जब एक दावत हो रहा है और उसका बड़ा बेटा, उस पिता का बड़ा बेटा जब वो घर में वापस आ रहा, वो बहुत जोर का एक म्यूज़िक सुन पाया। और जब वो म्यूज़िक सुन पाया, एक दास को बुला के बोला, क्या हो रहा है अंदर में, इतना शोर शराबा क्यों, इतना आनंद क्यों। तो वो दास ने बोला, अरे आपको पता है ना, आपका छोटा भाई वापस आया है, वो बहुत दिन खो गया था, बट वो वापस आया है और उस खुशी में आपके पिता ने एक बहुत बड़ा दावत को रखा है इस यहाँ पे। और जब वो सुना, वो खुश होने के बदले वो बहुत गुस्से में आ गया और वो जाने से इनकार कर दिया उस दावत में। और वो जब वो बात जब पिता ने सुना, पिता बाहर आए और पिता बोले, क्या हुआ, क्यों तुम वापस नहीं आना, क्यों तुम अंदर नहीं जाना चाहते हो। और गुस्सा में कहा, लुक देखिए, हमें सारा जीवन में इतना अच्छा कार्य को करते गया, मैं आपका एक भी बातों को उल्लंघन नहीं किया, मैं हमेशा आपका सेवा किया, आपने तो कभी भी मेरे लिए एक बकरी भी नहीं काटा, आप आपके बेटे के लिए बछड़ा को काट रहे हो, इतना बड़ा दावत को रखे हो। अगर हम लोग देखेंगे, वो अपना पिता इतना गुस्से में था कि अपने पिता को सम्मान नहीं बोला कि पिता मैं आपसे कुछ कहना चाहता नहीं। वो बहुत गुस्से में आके बोला, देखो, लुक। जो हम लोग ग्रीक में देखेंगे, बहुत रफ वर्ड उसने यूज किया कि देखो, मैं सारा जीवन में तुम्हारा सेवा किया, सारा जीवन में तुम्हारा हर एक आदेश का पालन किया, तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया। बट ये जो लड़का जो गलत कामों में लिप्त था, जो गलत कार्य में लिप्त था, आपका हर एक प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया, वो जब वापस आया, उसके लिए तो बहुत आप आनंद मना रहे हो, ऐसा क्यों। उसके पिता ने बहुत नम्र होके उसको आंसर दिया कि 31 पद में अगर देखेंगे कि बेटा, ये जो सब कुछ है ये तुम्हारा ही है, जो भी मेरा है वो सब तुम्हारा है, तुम जब भी मन कर तुम कभी भी कुछ भी कर सकते हो, ये सब कुछ तो तुम्हारा ही है। बट आज मेरे लिए कठिन मत बनाओ, आज मेरे लिए मेरा एक बेटा वापस आया है, प्लीज़ आओ, आप हम लोग सब मिलके आज आप फैमिली हम लोग एंजॉय करेंगे, हम लोग आनंद मनाएंगे। मेरा फैमिली टूट गया था, आज बहुत दिन के बाद मेरा फैमिली फिर से जुड़ा, हाँ हम लोग सब मिलके आनंद मनाएंगे। बट हम लोग देखते हैं उसका पुत्र बड़ा जो बेटा था वो नहीं गया, जो दिखाता है कि उसका बड़ा बेटा का कभी भी लक्ष्य नहीं था कि वो अपने पिता का जीवन में आनंद को लेके आए। उसका कभी भी गोल नहीं था, क्योंकि उसके पास एक बहुत बड़ा मौका था जो उसका पिता उसको बोले तुम वापस आओ, मेरा बेटा छोटा बेटा वापस आया है। उसके पास एक मौका था कि वापस जाके वो पिता का मुंह में आनंद को लेके आए।
बट वो पिता के लिए और एक दर्द को उसने दिया, क्योंकि वो पिता का आनंद उसके लिए कभी भी लक्ष्य नहीं था। क्या लक्ष्य था उसका, क्या उसका गोल था? अगर हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग सही तरीके से समझेंगे अगर हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि लाइक हिज यंगेस्ट सन ही ऑल्सो वांटेड फादर्स प्रॉपर्टी रादर देन फादर हिमसेल्फ। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे उसका जो लक्ष्य था वो पिता का खुशी, पिता का आनंद नहीं था, बट उसका नज़र था पिता का वो प्रॉपर्टी के, जो प्रॉपर्टी का हिस्से का जो हकदार वो था। वो देख रहा है कि वो तो मेरा छोटा जो भाई था वो तो अपना प्रॉपर्टी ख़त्म कर दिया, अब जो खर्चा हो रहा है तो मेरा प्रॉपर्टी से जा रहा है। तो उसका नज़र क्या पिता का आनंद पे नहीं था, जो पिता आज इतना दिन के बाद मेरा भाई वापस, मैं पिता के मुंह में कितना अच्छा आनंद को देख पा रहा हूँ, वो उसका नज़र नहीं था। वो देख रहा था कि मेरा प्रॉपर्टी जा रहा है, मेरा प्रॉपर्टी से खर्चा हो रहा है, क्यों मैं अपना प्रॉपर्टी से खर्चा करूँ? उसका लक्ष्य पिता नहीं था, वो उसका लक्ष्य था वो प्रॉपर्टी। छोटा बेटा ने पिता से अलग होकर उस प्रॉपर्टी को हासिल करने का कोशिश किया, पर बड़ा बेटा ने पिता को प्लीज़ करके, पिता के साथ रह के, पिता का हर एक आदेश को पालन करके उस प्रॉपर्टी को हासिल करने का कोशिश किया। दो ही बेटे का अगर हम लोग देखेंगे, किसी का भी लक्ष्य नहीं था कि वो पिता का आनंद को देखे। दो ही बेटा कहीं ना कहीं पिता से प्रेम नहीं करता था, पिता का प्रॉपर्टी से प्रेम करता था। आज पवित्र आत्मा इस कहानी के द्वारा हम लोग के जीवन में एक चीज़ रखना चाहता है कि हम लोग चर्च क्यों आते हैं, हम लोग चर्च में आने का हम लोग का उद्देश्य क्या है। क्या हम लोग चर्च में सिर्फ परमेश्वर को ब्लेसिंग को पाने के लिए आते हैं, परमेश्वर का आशीष को पाने के लिए आते हैं, या हम लोग चर्च में आते हैं परमेश्वर को पाने के लिए? क्या आप ये बोलते हो कि परमेश्वर मुझे सिर्फ तेरा आशीष चाहिए, मुझे तू नहीं चाहिए? या आप बोलते हो परमेश्वर मुझे आशीष मिले या नहीं मिले, परमेश्वर मुझे तू चाहिए खुदा? मैं आप परमेश्वर आशीष के खिलाफ नहीं हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आशीष मांगना गलत है, अरे आशीष एक्सपेक्ट करना गलत है, नहीं, मैं एकदम ये नहीं बोल रहा हूँ। ज़रूर मांगना, वो आपका पिता है, आप उससे मांग सकते हो, बट आशीष, परमेश्वर का आशीष को ही पाना हम लोग का जीवन का मूल मकसद नहीं होना चाहिए, बट पिता के साथ रहना हम लोग के जीवन का मूल मकसद होना चाहिए। याद रखना, इट इज़ नॉट द वेल्थ और हिज मटेरियल ब्लेसिंग दैट विल मेक यू हैप्पी और दैट will make you joyful, but it is his presence, it is the love of the Father which actually makes you happy and fulfilled. ये पिता का आशीष नहीं है जो आपको फुलफिल करेगा, जो आपको हमेशा आनंदित रखेगा, बट ये पिता का उपस्थिति, पिता का प्रेम है जो आपको जीवन को आनंदित रखेगा। याद रखना, परमेश्वर हम लोग का हर एक के जीवन में एक अनंत खाली स्थान को रखा है। वो कुछ भी चीज़ भर नहीं सकता सिवाय परमेश्वर का। वो परमेश्वर उपस्थिति है जो उस खाली स्थान को भर सकता है। अगर आपको परमेश्वर का शांति चाहिए तो याद रखना, आपको परमेश्वर के साथ कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप परमेश्वर में हमेशा खुश रहना चाहते हो, अगर आप परमेश्वर की शांति को पाना चाहते हो, याद रखना, आपका आँख परमेश्वर को ब्लेसिंग को ना ढूंढे, बट आपका आँख हमेशा परमेश्वर का उपस्थिति को ढूंढे। जब वो उपस्थिति में रहोगे, आप परमेश्वर को ब्लेसिंग का आनंद को ले पाओगे। जब आप परमेश्वर उपस्थिति में रहोगे, आप परमेश्वर का आनंद को महसूस कर पाओगे अपने जीवन में। पहला चीज़ हम लोग देखे कि पश्चाताप, रिपेंटेंस इज नॉट इमोशन बट रिपेंटेंस इज अ डिसीजन। पश्चाताप एक इमोशन नहीं है, पर पश्चाताप एक डिसीजन है जब हम लोग मन को फिराते हैं और परमेश्वर की तरफ जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग रखना चाहते हैं, जो पवित्र आत्मा आज हम लोग के सामने रखना चाहता है, कि रिपेंटेंस इज नॉट ओनली फॉर द इमोरल पीपल बट ऑल्सो फॉर द मोरल पीपल। रिपेंटेंस जो पश्चाताप है वो अनैतिक लोगों के लिए नहीं है सिर्फ, बट नैतिक लोगों के लिए भी है। जो अच्छा कार्य करते हैं उन लोगों के लिए भी पश्चाताप है। कैसे पास्टर आप इस चीज़ को कैसे रख रहे हो? अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे उस पिता का दो बच्चा था, एक अच्छा बेटा जो अच्छा कार्य करता था, पर पिता का कभी भी कोई भी बात का उल्लंघन नहीं किया, और एक बच्चा छोटा भाई जो था, छोटा बेटा जो था, वो पिता से टोटली अलग हो गया था। बट हम लोग देखते हैं दोनों ही कहीं ना कहीं पिता से अलग था। एक पिता के साथ रह के भी पिता से अलग था, और एक तो टोटली क्लियर था, वो पिता से टोटली फिजिकली भी वो अलग हो गया था, और दोनों को ही घर में बुलाने के लिए पिता को बाहर जाना पड़ा। हम लोग देखते हैं छोटा बेटा जब दूर से वापस आया, पिता दौड़ के उसके पास गया, और दूसरा जो बड़ा बेटा जो घर में आने के लिए रेडी नहीं था, उसको भी पिता गया बाहर और बोला प्लीज़ आओ।
तो यहाँ पे देखते हैं कि दोनों ही खोया हुआ था, बोथ वेर लॉस्ट। हम लोग देखेंगे वो बड़ा बेटा क्यों पिता का घर नहीं जाना चाहता था। अगर हम लोग देखेंगे वो पिता के घर से अलग हो गया, क्यों? It is in this case, it is not the sin that kept him out of the feast, but it is the pride on his own righteousness that kept him out of the feast. इस केस में ये पिता का ये उसका पाप नहीं जो उसको अलग करके रखा, बट यहाँ पे उस बड़ा बेटे का क्या था, वो अपना भला कार्य के प्रति जो घमंड था, वो घमंड कहीं ना कहीं उसको उस फीस से, उस दावत से उसको अलग कर दिया। उसका जो घमंड था, उसका जो अच्छा कार्यों पर जो घमंड था, वो कहीं ना कहीं उसको अलग कर दिया। अगर हम लोग देखें फास्ट था जो पहला जो छोटा बेटा के बारे में, वो किस चीज़ के लिए यीशु मसीह ने उस स्टोरी को कहा छोटा बेटा का, ताकि फारिस को समझा पाए कि वो रीज़न दिया कि क्यों वो पापी लोग के लिए पापी लोग के साथ बैठ रहा है। वहाँ पे रीज़न को दिया कि अगर छोटा बेटा कि जैसा बहुत सारे पापी जो अपने मन को फिराता है और वो वापस आता है तो मैं उसको ग्रहण करता हूँ। और दूसरा हाफ जो बड़ा बेटा वो दर्शाता है फारिसी को, जो यीशु मसीह कहानी को बोलने के द्वारा लोग को समझाना चाहता था कि फारिसी सुनो, हो सकता है तुम बहुत सा टाइम टेंपल में रहते हो सकता है तुम बहुत बड़ा बड़ा प्रार्थना का करते हो, बट आज याद रखना तुम भी इन लोगों से कुछ अलग नहीं हो। तुम भी जैसे पापी लोग जैसे चुंगी लेने वाला एक समय अलग थे, आज तुम भी अलग हो मुझसे, आज तुम भी परमेश्वर से अलग हो, क्योंकि तुम अपने धार्मिक कार्यों में क्या करते हो, घमंड को करते हो। आज बहुत सारे इंसान बहुत सारे कार्य में घमंड करता है। बहुत सारे इंसान आज हम लोग पाते हैं चर्च में जो फारिसी सदूकी के जैसा बिहेव करता है। जब कोई चर्च में कोई इंसान जो मन फिरा के कोई पापी अगर उस चर्च में आता है तो लोग बोलते हैं अरे रे रे ये इंसान कहाँ से आ गया, इसको कौन चर्च में लेके आया। और बहुत सारे इंसान जो सच में पश्चाताप करता है वो जो चर्च आने से डरता है, क्योंकि आज हम लोग का चर्च बहुत सारे ऐसे बड़े भाई से भर चुका है, और जहाँ पे छोटा भाई, जहाँ पे पापी लोग आने में डरता है कि अरे लोग कैसे देखेंगे मुझे, अरे मैं यहाँ पे आया हूँ बट लोग मुझे कैसे देख रहा है, मैं चर्च जाके क्या करूँगा। बट रिमेंबर, church is not a museum for saints, but church is a hospital ward for us sinners. चर्च संतों का जगह नहीं है, बट चर्च होता है एक ऐसा जगह जहाँ पे टूटा हुआ लोग आते हैं और अपने पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर का धार्मिकता को अपने जीवन में लेते हैं। जो अपने आप को धार्मिक सोचता है, जो अपने आप कार्य के द्वारा सोचता है कि मैं धार्मिक बन सकता हूँ, उसके लिए चर्च नहीं है। इसलिए फारिसी जो टेंपल के बहुत करीब थे बट परमेश्वर से बहुत दूर थे, फारिसी जो रिचुअल्स के बहुत करीब थे, जो रीति नीति के बहुत करीब थे, बट परमेश्वर से बहुत दूर थे। और इस वचन, इस कहानी को कहने के द्वारा यीशु मसीह फारिसी सदूकी को समझाने की कोशिश करता है कि फारिसी सुन लो, तो तुम भी कोई बेटर पोजीशन में नहीं हो, तुम भी परमेश्वर से अलग हो, क्योंकि तुम अपने धार्मिकता के लिए, अपने धार्मिकता के जो घमंड को करते हो, उस घमंड से के लिए तुम परमेश्वर से अलग हो। और परमेश्वर का वचन कहता है घमंडी को वो पसंद नहीं करता है। और दूर से Proverbs 3:34, he mocks proud mockers but shows favor to the humble and oppressed one. तो क्या चीज़ हम लोग यहाँ पे समझ रहे, इट्स नॉट राइचियस और अनराइचियस पीपल बट हम्बल पीपल विल एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। कोई धार्मिक या अधार्मिक नहीं, बट जो अपने आप को नम्र करता है, जो नम्र होकर परमेश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पण करता है, वो परमेश्वर के राज्य के अंदर आ सकता है। चीज़ ये है कि बहुत सारे समय में हम लोग सोचते हैं कि आपने पाप किया, पश्चाताप करो, बट कभी कभी हम लोग अपने धार्मिक कार्य के लिए भी पश्चाताप करने का ज़रूरत है। जो धार्मिक कार्य के लिए हम लोग घमंड करते हैं उसके ऊपर पश्चाताप करने की ज़रूरत है। कभी कभी हम लोग इतना घंटा प्रार्थना करते हैं, इसके ऊपर हम लोग घमंड करते हैं, इसके लिए हम लोग को पश्चाताप करना ज़रूरी है। कभी कभी हम लोग कितना देर तक हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, इसके ऊपर घमंड करते हैं, इसके ऊपर हम लोग को पश्चाताप करना ज़रूरत है। बाइबल हम लोग इसलिए नहीं पढ़ते ताकि हम लोग घमंड कर पाए, बाइबल हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम लोग परमेश्वर का आवाज़ को सुन सके, परमेश्वर को वचन को समझ पाए। और बाइबल हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि ताकि जो लोग गिरे हुए हैं उन लोग हम लोग को उठा पाए, ना कि जो लोग गिरे हुए लोग को और भी गिरा पाए।
भाई बहन हम लोग इसलिए पढ़ते ताकि जो लोग गिरे हुए परमेश्वर को वचन के द्वारा वो लोग को उठा पाए। प्रार्थना हम लोग इसलिए नहीं करते ताकि हम लोगों को दिखा पाए हम लोग कितना धार्मिक है। प्रार्थना हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग समझते हैं कि हम लोग वीक है, परमेश्वर के सामर्थ के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग परमेश्वर को निर्भर करते हैं, इसलिए प्रार्थना करते हैं। हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति के लिए भूखा है, इसलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना हम लोग परमेश्वर के रिलेशनशिप को मांगते हैं। क्या आज हम लोग का जीवन एक फारसी के समान हो चुका है? अगर हम लोग देखेंगे फारसी गलत इंसान नहीं था, बट वो लोग का सोच गलत था। इन द सेंस फारसी गलत इंसान है, वो लोग गलत कार्य में लिप्त नहीं था। वो लोग टेम्पल में हमेशा मंदिर में पाया जाता था, वो लोग हमेशा बड़ा प्रार्थना करता था, वो लोग परमेश्वर का जो वचन है हर दिन पढ़ता था, पर वो लोग का इंटेंशन, वो लोग का हृदय सही नहीं था। वो लोग वो सब चीज़ करता था कि परमेश्वर के उपस्थिति में बने रहे, इसलिए वो लोग वो चीज़ नहीं करता था। वो लोग ये सब चीज़ करता था ताकि लोगों को दिखा पाए कि वो कितना धार्मिक है और बाकी लोग कितना पापी है। क्या आज हम लोग ऐसा हिसाब से बिहेव करते हैं? क्या जब चर्च में कोई लोग आते हैं, कोई लोग मन फिरा के आता है, क्या हम लोग देखते हैं अरे ये इंसान चर्च में कैसे आ गया? या जब पास्टर कहीं पे पुलपिट से प्रचार करता है, हम सोचते हैं अरे वो इंसान उस इंसान के लिए प्रचार है, उसके इंसान को सुनना चाहिए था। ये प्रचार मेरे लिए नहीं है, मैं बहुत धर्मी हूँ। अगर ऐसा एटीट्यूड अगर हम लोग का हृदय में पाया जाता है तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ हम लोग को भी पश्चाताप करने का ज़रूरत है। पश्चाताप सिर्फ नैतिक लोगों के अनैतिक लोगों के लिए नहीं है, पश्चाताप नैतिक लोगों के लिए भी है जो अपने नैतिकता में घमंड करते हैं।